हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। यार ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में जब रिकॉर्ड कर रहा था तो स्क्रीन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बस मेरा वॉइस रिकॉर्ड हुआ। तो ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप अच्छा जाए सब कुछ। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 238, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लाइक्स देखोगे तो इसमें आपको 21.9 के लाइक्स मिले हैं, मतलब बहुत अच्छा लाइक्स मिला है यहाँ पे। तो कुछ नहीं बोला है कि तुम्हारे पास एक एरे मिला होगा नम्स, ठीक है। अभी क्या करना है तुमको कि तुमको रिटर्न करना है, एक एरे रिटर्न करना है। और वो एरे में जो मतलब इंडेक्स आई की जो वैल्यू, मतलब इंडेक्स आई पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कि नम्स के इंडेक्स आई के वैल्यू को छोड़कर जितने सारे एलिमेंट है सबको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है। जैसे मान लो कि इंडेक्स 0 हो गए, यहाँ पे है मैं, ठीक है। यहाँ पे हूँ मैं, अभी इंडेक्स 0 पे वैल्यू कितनी है, 1 है। और टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना है, 24 है, 1 को छोड़ के। तो 124 लिख दीजिए आंसर में, फर्स्ट 0 इंडेक्स पे ये आ गया। इंडेक्स 1 पे कितनी वैल्यू है, 2 है, ठीक है। और टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना है, 24 है। तो 2 मतलब 24 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। फिर 8 हो गया और फिर 6 हो गया। इजी क्वेश्चन है। अब मैंने इसको दो तरीके से बनाया। पहला तरीका ये बोला तुमको कि ओ एफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, स्पेस स्पेस जितना भी ले लो, और ये डिवीजन अप्रोच ऑपरेशन नहीं करनी चाहिए। तो पहला अप्रोच ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर फॉलो अप पूछेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो भी, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो पहले इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। इसको, ये सेकेंड अप्रोच है, इसको मैं बाद में बताऊंगा जल्दी से। फर्स्ट अप्रोच को पहले एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को। फर्स्ट अप्रोच में तो क्या बोल रहा है, देखो थोड़ा ध्यान। मैं आपको ये क्वेश्चन सफिक्स और प्रीफिक्स सम के पे बेस्ड है। कैसे बताता हूँ। मैंने क्या किया कि एक सबसे पहले एक इन दो नंबर का, इन नम्स का, इस नम का प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम निकाल लिया यहाँ पे। तो प्रीफिक्स सम 1 2 3 4 का क्या होगा, 1 2 6 एंड 4 24, राइट। एंड प्रीफिक्स सम क्या होगा, 1 2 एंड सॉरी, सफिक्स सम क्या होगा, सफिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 2 3 4 का 24, 24 12 एंड 4, ठीक है। अभी इसको यूज करके मैं पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करूंगा और वही पैटर्न आपको यूज करके मैं सॉल्व करूंगा। तो अगर आप देखोगे, तो अगर हमारा इंडेक्स 0 है, ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे है, इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0 है। मैं इसको एक बार रिप्लेस कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं वो क्रोम का यूज करता हूँ मैं, तो ये बटन काम करना बंद कर देता है। तो मैं इस बार रिप्लेस रिप्लेस करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे है, आई इक्वल टू 0 पे है, वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो आप देखोगे कि पहले आंसर कितना है, आंसर 24 12 8 एंड 6 है। तो अब देखोगे कि क्या है कि इंडेक्स आई पे जो वैल्यू है, मतलब नम्स में, वो इन सफिक्स के आई प्लस 1 के इक्वल है, 24 के इक्वल है। यहाँ पे 24 लिख दिया, ठीक है। चलो इसको भी एक मान लो। अभी इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है कितनी है, 2 है, ठीक है। और आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होगे कि इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है, सफिक्स आई प्लस 1 पे कितनी वैल्यू है, 12 है। एंड सफिक्स आई प्लस 1 पे कितनी वैल्यू है, 1 है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, 12 इंटू 1 12, एंड नॉर्म्स ऑफ आई वही है, ठीक है। आप बोलोगे कि 1 है तो 1 तो इजी है। चलो एक और इंडेक्स आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स 2 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इंडेक्स 2 की वैल्यू कितनी है, इंडेक्स 2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 है। तो अब क्या होगा कि सफिक्स आई प्लस 1 देखोगे तो सफिक्स आई प्लस, सफिक्स आई प्लस 1 कितना है, 4 है। सफिक्स आई प्लस 1 कितना हो जाएगा, मतलब आई प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, राइट। 3 कितना है, 4 है यहाँ पे, देखो। एंड प्रीफिक्स आई माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 2 पे है ना, तो आई माइनस 1 कितना है, 2 है। 4 इंटू 8, तो मतलब आई इक्वल टू 2 पे सफिक्स ऑफ 2 कितना है, 8 है। और अगर आई इक्वल टू 3 हो गया तो लास्ट इंडेक्स है, राइट। तो लास्ट इंडेक्स में सफिक्स जो है, सफिक्स में कुछ वैल्यू नहीं है, राइट। 1 ले लो, कुछ भी नहीं है तो। लेकिन प्रीफिक्स में कुछ वैल्यू है, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2। 2 में कितनी वैल्यू है, 6 है। तो यहाँ पे हम लोग 6 ले लिए हैं। तो यही एक पैटर्न फॉलो करके इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है। तो वही यहाँ पे कोड करता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम करके मैंने दो एरे लिए, प्रीफिक्स ऑफ 0 और सफिक्स ऑफ लेंथ माइनस 1
मतलब वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, 4i = 1 टू लेंथ आई प्लस प्लस किया, और प्रीफिक्स में वैल्यू इंसर्ट करता गया। आपको पता है प्रीफिक्स हम कैसे मालूम करते हैं, राइट? अगर नहीं पता हो तो कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सफिक्स हम कैसे मालूम करते हैं वो भी देख लो। इंडेक्स आई, इंडेक्स 1 से है तो लेंथ माइनस आई माइनस 1, मतलब अगर इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इंडेक्स 3 की वैल्यू फाइंड ऑलरेडी फाइंड हो गई है यहाँ पे सफिक्स लेंथ माइनस 1 में, और करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। सफिक्स यहाँ पे बेसिकली मैं प्रीफिक्सम और सफिक्सम कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे। अभी अभी देखो, आप मैंने एक आंसर डिफाइन कर लिया, आंसर इक्वल टू नॉर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है। मतलब आंसर उतने आंसर का साइज भी वही रहेगा ना। हाँ। फिर मैंने क्या किया कि उस नॉर्म को लूप किया, और यहाँ पे देखने की कोशिश किया क्या आई जीरो तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने बताया अगर आई जीरो है और लेंथ माइनस 1 है तो उसके लिए क्या स्पेशल केस होगा। अगर आई जीरो है तो मैं बस सफिक्स का लूंगा वैल्यू, सफिक्स आई प्लस 1 लूंगा। अगर यहाँ पे, अगर आई यहाँ पे देखो, अगर आई जीरो है, 1 है, आई अगर यहाँ पे था तो मैंने क्या किया है, देखो मैं यहाँ पे ला देता हूँ। आई यहाँ पे था तो मैंने क्या किया कि सफिक्स एन प्लस आई प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर किया, राइट। तो वही यहाँ पे किया, आई जीरो है तो आंसर क्या होगा, सफिक्स आई प्लस 1। और अगर आई लेंथ माइनस 1 है, अगर आई क्या है, 3 है, आई हमारी 3 है, सॉरी, तो 3 है तो मैं क्या करूँगा कि सफिक्स प्रीफिक्स ऑफ एन आई माइनस 1 करूँगा। प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 कितना है, 6 है, राइट। तो यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 कर लिया। एल्स एल्स ये एल्स में मैंने क्या किया कि ये वो वाले वैल्यू है जो कॉर्नर पे नहीं है, मतलब जीरो और लेंथ माइनस 1 पे नहीं है। तो यहाँ वेरी सिंपल, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 कर दो और सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 कर दो, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, क्योंकि वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो बस एक पैटर्न आपको समझना है, आंसर आ जाएगा। तो पैटर्न में क्या था यहाँ पे, ये तो प्रीफिक्स और सफिक्स हम आप कर लोगे। पैटर्न ये समझना है कि किसी भी इंडेक्स पे अगर वैल्यू फाइंड करना, किसी भी इंडेक्स पे आपको उस इंडेक्स को छोड़ के बाकी के इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, तो क्या करो कि ऑफ प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 लो और सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 लो, मतलब उस इंडेक्स को छोड़ के प्रीफिक्स का आई माइनस 1, सफिक्स का आई प्लस 1 दोनों को मल्टीप्लाई करो और मेरा उस इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और वो एग्जैक्ट वही वैल्यू रहेगा जो चाहिए, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, आप समझो, और शायद समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अगली बार खुद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए दूसरे अप्रोच में चलते हैं। दूसरा अप्रोच भी इंटरेस्टिंग अप्रोच है, मैं इसको एक बार सबमिट कर देता हूँ आपके लिए। मैंने इसको 2 बार सबमिट कर दिया था, एक बार और कर देता हूँ। चलो, अम, हाँ हो गया पास। अभी दूसरा अप्रोच तुमको बोल रहा है, यहाँ पे फॉलो अप बोल रहा है कि कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन ओ ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस। ये बोल रहा है कि क्या तुम इस प्रॉब्लम को बिना किसी स्पेस की वो 1 स्पेस में सॉल्व कर सकते हो। तो जी हाँ, हम लोग कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बोल रहा है, बस स्पेस बोल रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक जीरो काउंट बना लिया, एक मल्टीप्लिकेशन काउंट बना लिया। तो ये बेसिकली मल क्या है, मल एक प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और जीरो काउंट ये बताया कि उस एरे में कितने जीरो है, बताऊंगा क्यों लिया मैंने। तो अभी मैंने क्या किया कि उस नम्स को लूप किया, और अगर कोई वैल्यू जीरो नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई करता चला गया, और ये अगर कोई एलिमेंट जीरो है तो मतलब जीरो की काउंट पता करता चला गया। बेसिकली यहाँ पे प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे जीरो की काउंट बढ़ रही है, ठीक है। बहुत अच्छे। मैंने एक आंसर बना लिया लेंथ, क्योंकि आपको पता है कि आंसर का लेंथ वही होगा जो नम्स के लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो वही मैंने किया यहाँ पे। अभी देखो मैंने बताया ना जीरो काउंट क्यों लिया, क्योंकि क्योंकि ये है कि ये पैटर्न है, याद कर लो कि किसी भी नाउन्स में अगर जीरो एक से ज्यादा हो तो उसका प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ क्या होगा, हमेशा सारे एलिमेंट जीरो ही होंगे। आपको ड्राई रन करना हो तो मैंने यहाँ पे ड्राई रन भी किया है, प्रीफिक्स इसका निकाला मैंने, ठीक है। सफिक्स निकाला यहाँ पे, देखो सफिक्स सारे जीरो होंगे, हो गए। तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स और आंसर भी सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये एक फैक्ट है कि अगर किसी भी एरे में जीरो जीरो का काउंट एक से ज्यादा हुआ तो मतलब सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो बस मैंने वही किया यहाँ पे। अदरवाइज मतलब जीरो काउंट एक या उससे कम है
तो ये वाला लूप चलेगा। लेंथ मैंने आइटरेट किया और यहाँ पे देखा कि अगर जीरो काउंट 1 है और वो एलिमेंट जीरो नहीं है तो क्या करोगे, इस एलिमेंट को जीरो कर दो। क्यों? इजी है। यहाँ पे एक पैटर्न देखो, लेफ्ट में मैं सेलेक्ट किया है कि एक एरे है जिसमें एक एलिमेंट ही जीरो है, बाकी जीरो नहीं है, और हमको फाइंड करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो क्या हुआ, देख रहे होगे कि तुम देख रहे होगे, देख ये पा रहे होगे कि उस एलिमेंट मतलब जीरो इन जीरो सॉरी उस इंडेक्स पे जिस जिस इंडेक्स की वैल्यू जीरो थी उस इंडेक्स पे कुछ वैल्यू है, उस इंडेक्स पे कुछ वैल्यू है, ठीक है। बट जिस इंडेक्स पे नंबर थे एक्चुअल में उस इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एरे में अगर एक जीरो हो तो सारे एलिमेंट जो जीरो नहीं है वो जीरो हो जाएंगे, और जो एलिमेंट जीरो है वो जीरो नहीं होगा, और वो जीरो नहीं होगा तो कौन सी वैल्यू होगा, सारे एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे देखो 1 - 1 - 1 -1 - 3 +3 एंड 3 3 9, समझ गए ना। बस यहाँ पे वही है भाई, वही है कि अगर जीरो काउंट 1 है और नॉर्म सफाई जीरो नहीं है तो मतलब वो एलिमेंट जीरो हो गया। अगर जीरो काउंट 1 है एंड नॉर्म सफाई जीरो है तो मतलब वो एलिमेंट सारे एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन हो गया, राइट। यहाँ पे अदरवाइज ये दोनों केस फेल हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि हमको एक मतलब हमें एक ऐसा एरे मिला है जिसमें जीरो नहीं है, जैसे ये पहला वाला एरे है उसमें जीरो नहीं है। तो क्या करोगे, बस लाइक प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी तुमने किया था, बस क्या करो आंसर ऑफ आई में प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर दो और मेरा आंसर आ जाएगा। करेक्ट। इजी है ना यार। मैंने इसको ये दो तरीके से समझ के जितना समझ सकता था समझ के बनाया और आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। अगर आप जानते हो मेरे से अच्छा तरीका जानते हो तो आप कमेंट करो, समझाओ मुझे कि हाँ इससे भी बेहतर तरीका हो सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और इसे मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आई एम लर्निंग इन पब्लिक, सो गुड थिंग इज दैट आई एम लर्निंग इन पब्लिक। एंड देखो मेरा सबमिशन हो गया और ये 100% यूजर को बीट बीट कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई सवाल हो आपके या कुछ सोच रहे हो जो मैं कुछ आप देखा ऐसा जो मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट करो, बताओ मुझे कि तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, तो मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू देखने के लिए, ठीक है। चलो बाय।